IMF ने पाकिस्तान के लिए कर्ज की 2 किस्तें जारी करने की मंजूरी दे दी। मजमूई तौर पर 1 अरब 20 करोड़ डॉलर जारी किए जाएंगे। आलमी मालियाती इदारे के बोर्ड ने तौसीफ फंड सहूलत प्रोग्राम के दूसरे जायजे की मंजूरी दे दी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग प्रोग्राम का पहला जायजा भी मंजूर। पाकिस्तान को 20 करोड़ डॉलर की पहली किस्त क्लाइमेट फाइनेंसिंग के तहत मिलेगी। पाकिस्तान ने सैलाब के बावजूद कर्ज प्रोग्राम पर सख्ती से अमल दरामद किया, माशी इस्तेहकाम को बरकरार रखा। कर्ज प्रोग्राम के तहत ज़र मुबादला और टैक्सों का दायरा कार वसी करना है। IMF का एलामिया जारी। पाकिस्तान की माशी इस्लाहात दुनिया भर में मिसाल बन गई, अभी मजीद मेहनत दरकार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का IMF एलामिये पर रद्द अमल। कहा कि डिफॉल्ट के दहाने से मुल्क को इस्तेहकाम और तरक्की की समत में गामजन करना कठिन मरहला था। सियासी जमातों ने सियासत की कुर्बानी दी। कौम ने माशी मुश्किलात बर्दाश्त करके नामुमकिन को मुमकिन बनाया। माशी तरक्की की राह हमवार करने में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का किरदार कलीदी करार दे दिया। वाज़ेह किया कि IMF का हालिया माली इजरा सबूत है पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम और तरक्की के लिए इक़दामात पर अमल कर रहा है। पाकिस्तान में 2025 के दौरान करप्शन में कमी और शफाफियत में इजाफा हुआ। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान ने सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। पुलिस, अदलिया और सरकारी टेंडर के शोबों में करप्शन की सबसे ज्यादा शिकायत। 66% पाकिस्तानियों के मुताबिक 12 माह में किसी सरकारी काम के लिए रिश्वत नहीं देना पड़ी। 43% पाकिस्तानियों ने कुव्वत खरीद में बेहतरी, जबकि 57% ने कुव्वत खरीद में कमी की रिपोर्ट दी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट मज़बूत करार दे दी। कहा कि मईशत दुरुस्त समत की तरफ गामजन है, मुल्क में शफाफियत आ रही है। 60% अवाम का कहना है कि मुल्क में माशी इस्तेहकाम आ गया। बदउनवानी अवाम का एतमाद कमज़ोर और इदारों की कारकर्दगी मुतासर करती है। मजबूत, गैर जानिबदार और इंसाफ पर मबनी इदारे किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए नागुज़ीर हैं। माली बदउनवानी के खिलाफ मौसर कार्रवाई हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तान आलमी सतह पर भी इंसदाद बदउनवानी के लिए मुख्तलिफ ममालिक के साथ मौसर शराकत दारी कर रहा है। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन पर पैगाम। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम ने दावा किया है कि सूबे में करप्शन के तासुर में पंजाब सबसे ऊपर, जबकि खैबर पख्तूनख्वा सबसे नीचे है। वजारत खजाना की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास आज होगा। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे पर गौर किया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत पर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और डीलर्स का मार्जिन बढ़ाने की तजावीज़ एजेंडे में शामिल। मंजूर होने की सूरत में आवाम पर इजाफी बोझ पड़ने का खदशा। इंडोनेशिया के सदर का वज़ीर आज़म हाउस में पुरतपाक इस्तकबाल। मुसल्लह अफवाज की चाकू चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने काबीना के अरकान से तारुफ करवाया। मौजूद मेहमान ने वज़ीर आज़म हाउस के अहाते में पौधा भी लगाया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का दो तरफ़ा ताल्लुक़ात और इलाक़ाई उमूर पर तबादला ख्याल। बैनुल अक़वामी फ़ोरम्स बशमूल तुर्कमानिस्तान अमन फ़ोरम पर मिलकर काम करने का अर्ज़। बानी PTI बुश बीबी के साथ फैमिली और वकला की मुलाकात का दिन। अडियाला जेल के अतराफ सिक्योरिटी हाई अलर्ट। गोरखपुर और दहकल के मकाम पर दुकानें और मार्केट्स बंद करवा दी गईं। पुलिस की भारी नफरी तैनात। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का रियासती इदारों से तनाव कम करने पर गौर। बैरिस्टर अली जफर की सरबराही में इदारों और बानी PTI से राब्तों के लिए मुलाकात कमेटी तश्कील देने का जायजा। इजलास में बाज़ रहनुमाओं का बानी की बहनों की जानिब से जेल पैगामात पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार।
इस वक्त जो PTI है, तहरीक इंसाफ जो है, उसमें तकरीबन 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो इस तरीक़ाकार से मुतफिक नहीं है। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह का PTI में तकसीम का दावा। 80% PTI बानी से मुत्तफिक नहीं। तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल MQM लंदन और बानी MQM जैसा होगा। राना सना का TV इंटरव्यू। हायर एजुकेशन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी डिग्री केस से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया। रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। कहा गया कि डिग्री कभी तस्दीक के लिए पेश ही नहीं की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गैमलिंग ऐप और साइबर क्राइम समेत दीगर केसेस में यूट्यूबर रजब भट्ट और टिकटॉकर नदीम नानीवाला की कल तक की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अदालत का दोनों को इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने पर गिरफ्तार न करने का हुक्म। लाहौर में एडिशनल सेशन जज के चेंबर में चोरी का मुकदमा दर्ज। एडिशनल सेशन जज नूर मोहम्मद बिस्मिल की अदालत से 2 सेब और 1 हैंड वॉश चोरी हुआ था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। पंजाब में कैंसर और दिल के आर्जे में मुब्तला अफराद के इलाज का मुकम्मल खर्चा हुकूमत अदा करेगी। हुकूमत पंजाब का कैंसर और कार्डिक सर्जरी के लिए खुसूसी कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। मरीज को 10 लाख रुपए तक इलाज की सहूलत हासिल होगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का CTD को जिलाई सतह तक तोसी देने का फैसला। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में CTD को जदीद असलहा और आलात की फराहमी के लिए 7.5 अरब रुपए देने की मंजूरी। सहवन में इंडस हाईवे पर ट्रक और एम्बुलेंस में तसादुम से एक शख्स जान बहक, खवातीन और बच्चों समेत 12 अफराद जख्मी हो गए। ड्राइवर ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। हैदराबाद में रेलवे स्टेशन रोड के करीब मकान में रखे पुराने कपड़ों में आग लगने से खातून झुलस कर जान बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर शोलों को बुझा दिया। खातून का शौहर और बच्चे नाश्ते के लिए बाहर गए हुए थे। एबटाबाद में लेडी डॉक्टर वर्दा के कत्ल के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन खैबर पख्तूनख्वा का एहतजाज। सूबे के तमाम अस्पतालों में काम छोड़ दिया। वाकया पुलिस की नाअहली करार दे दिया। शिकारपुर में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में 8 अफराद हलाक और DSP समेत 3 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। इलाके में पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CCD से मुकाबले में 5 मनशियात फरोश हलाक हो गए। रावलपिंडी में 8 और फैसलाबाद में 4 मनशियात फरोश पकड़े गए। कब्जे से भारी मिकदार में मनशियात बरामद। जामशोरों में पुलिस से मुकाबले के बाद 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 2 साथी फरार हो गए। मुल्जिमान के कब्जे से छीनी हुई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। पाकिस्तान कोस्ट गार्ड्स ने एक माह में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयों के दौरान 17.5 लाख लीटर से जायद ईरानी डीजल स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। ट्रक और ऑयल टैंकर्स भी तहवील में ले लिए। डीजल और गाड़ियों की मालियत 487 मिलियन रुपए तक बनती है। कराची के जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साबिक SSP राव अनवार की डबल केबिन गाड़ी में आग लग गई। शॉर्ट सर्किट के बायस गाड़ी में आग लगी। गाड़ी में मौजूद पुलिस एहलकारों ने शोलों को बुझा दिया। हरीपुर की तहसील खानपुर के जंगल में आग लग गई। शोलों ने जंगल के वसी रकबे को अपनी लपेट में ले लिया। बुलंद और दुश्वार गुजार रास्तों की वजह से इमदादी कामों में मुश्किलात का सामना। लाहौर में मोटरवे M4 पर ओवरटेक्सिंग के करीब ट्रेलर के टायरों में आग लग गई। टायर में रगड़ के बायस आग लगने का वाकया पेश आया। मोटरवे पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके आग बुझा दी। पंजाब में बल्दियाती
खिदमात के लिए ई बिलिंग निज़ाम का आगाज। शहरी म्यूनसिपल सर्विसेज के लिए फीस और चार्जेस की अदायगी मोबाइल बैंकिंग और डिजिटल वॉलेट से कर सकेंगे। ई बिलिंग निज़ाम बैंक ऑफ पंजाब और PITB के इश्तराक से मुतारिफ करवाया गया है। लाहौर में सुथरा पंजाब विजन के तहत गुज़िश्ता 24 घंटों में 820 तजावुज़ात और 4000 से ज़ायद बैनर्स हटा दिए गए। कई मकामात पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। But we need to double down because you want more. I mean, well, they're cheating, right? They're just subsidizing and then India. Tell me about India. Why is India allowed to do that? They have to pay tariffs. Do they have an exemption on rice? No, sir. We're still working on their trade deal. So yeah, but they should be dumping. I mean, I heard that from others. So you can't do that. भारत की जानिब से बड़ी मिकदार में अमेरिका चावल भेजने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप शदीद नाराज हो गए। भारत को नए टैरिफ की धमकी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि वो भारत से ज़राई दरामदात खुसूसन चावल पर सख्त नए टैरिफ आयद कर सकते हैं। अमरीकी मार्केट में भारतीय चावलों की डंपिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यमन में अमरीकी फौज के हमले में अलकायदा के 2 कमांडर मारे गए। ड्रोन हमला मशरिक सूबे मारब में किया गया। कार्रवाई खुफिया पनाहगाह की सख्त निगरानी के बाद की गई। बशार रजीम खात्मे का साल मुकम्मल, लोग सड़कों पर निकल आए, खूब जश्न मनाया और 1 साल पहले होने वाली तब्दीली को याद किया। इस मौके पर फौजी परेड भी हुई। अफगानिस्तान के शहर हिरात में तालिबान ने 4 नौजवानों को बरतानवी TV सीरीज पैकी ब्लाइंडर्स से मुतासर लिबास पहनने पर गिरफ्तार कर लिया। नौजवानों पर गैर मुल्की सकाफत फरोख्त करने के इल्जामात आयद। सऊदी अरब में तूफानी बारिश और तेज हवाओं ने तबाही मचा दी। नशीबी इलाकों में पानी जमा हो गया। तेज हवाओं से इमारतों की छतें गिर गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए। मलबे तले आकर कई गाड़ियां भी तबाह हो गईं। खराब मौसम के बायस जद्दा और रबीग में आज तालीमी इदारे बंद रहेंगे। तमाम क्लासेस ऑनलाइन होंगी। जापान के साहिली इलाके ज़लज़ले के झटकों से लरज़ उठे। रेक्टर स्केल पर शिद्दत 7.6 और गहराई 50 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। 30 अफराद जख्मी हो गए। सुनामी की जारी वार्निंग वापस ले ली गई। लॉर्ड्स में पाकिस्तान सुपर लीग का शानदार रोड शो। PCB ने A1 के हाईलाइट वीडियो जारी कर दी। पाकिस्तानी स्टार्स और लेजेंड्स की लॉर्ड्स में धूम मच गई। मोहसिन नकवी का PSL को दुनिया की नंबर 1 क्रिकेट लीग बनाने का आज़म। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेट टीम के दौरे पाकिस्तान के लिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की रैकी टीम इंतजामात का जायजा लेने लाहौर पहुंच गई। रैकी टीम कज़ाफी स्टेडियम, NCA और LCCA ग्राउंड का जायजा लेगी। PCB और सिक्योरिटी हुक्काम ब्रीफिंग भी देंगे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आइंदा माह 3 T20 मैचेस की सीरीज शेड्यूल है। कराची में जारी 35वें नेशनल गेम्स में पाकिस्तान आर्मी 48 गोल्ड मेडल्स के साथ सरफहरिस्त 14 सोने के तमगों के साथ बाबरा की टीम दूसरे नंबर पर आ गई। पाकिस्तान नेवी सोने के 7 तमगे जीतकर तीसरी पोजीशन पर मौजूद। लाहौर में बैनुल-अक़वामी पंजाबी कॉन्फ्रेंस तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गई। लोक गुलकार आरिफ लोहार ने ठिठुरती शाम के माहौल को अपने गीतों से गरमा दिया। और इजरायली फौज की सैकड़ों गोलियों का निशाना बनने वाली नन्ही हिंद रजब की दर्दनाक कहानी वॉइस ऑफ हिंद रजब गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नामजद। फिल्म दुनिया भर में आइंदा साल रिलीज की जाएगी।